हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। जैसे कि आपको स्टूडेंट्स पता है, हमने 7 तक सम जो थे वो सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। राइट द ग्रेटेस्ट नंबर टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस, नो डिजिट्स इज रिपीटेड इन अ नंबर। बोलते हैं कि हमने ना सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो है ना वो लिखना है। कैसे लिखना है कि कोई भी नंबर वो रिपीट ना हो। ठीक है, जैसे हमने 9 ले लिया तो दोबारा से 9 नहीं आना चाहिए। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमने ढूंढना है। तो कैसे बेटा ढूंढेंगे, चलो स्टार्ट करें। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिख लेना है कि हमारे पास कितने डिजिट्स के नंबर्स होते हैं। वी हैव 10 डिजिट्स नंबर्स होते हैं। कहाँ से लेकर कहाँ से तक होते हैं? 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स होते हैं ना। हमने यहाँ तक लिख देना है कि 0 से लेकर 9 तक हमारे पास डिजिट होते हैं। हमने ग्रेटेस्ट ढूंढना है ना, तो कितने डिजिट का ढूंढना है। तो बेटा ये देखो कितने डिजिट का ढूंढना है। राइट द ग्रेटेस्ट नंबर। ये नहीं बोला गया कि कितनी डिजिट्स का होना चाहिए, बट ये लिखा है कि कोई भी नंबर जो है ना वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो बेटा हमको इतना पता है कि 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। तो 0 से लेकर 9 तक कितने नंबर होते हैं? 10 होते हैं ना। देखो जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सबसे पहले बड़े वाला कौन लिखेंगे? 9 सबसे बड़ा होता है। फिर 8 7 6 5 4 3 2 1 0। पहले ऐसे बिंदु डाल लेने हैं 10 तक, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक कितने डिजिट आते हैं? 10 होते हैं। तो ऐसे बिंदु डालकर फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे 0 तक जाना है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट करते हैं। बेटा दिस वन 9, इसमें बोला गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 5 इन 8 7 5 3 4 5 0। बोलते हैं ये आपको एक वैल्यू दी गई है, आपने ना इसमें प्लेस वैल्यू देखनी है किसकी? 5 की। वो बोलते हैं कि 5 2 बार आया हुआ है, दोनों की प्लेस वैल्यू ढूंढ कर हमने ना माइनस कर देना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 5 इन 8 7 5 3 4 5 0। ये आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है लाइन। ठीक है, तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखो बेटा क्या लिखा है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, तो सबसे पहले वाला 5 किस पोजीशन पर आ रहा है? 10,000 की ना, तो लिखेंगे द प्लेस वैल्यूज ऑफ 5 एट 10,000 प्लेस। ठीक है, तो 5 एज इट इज़ आ जाएगा। कितने डिजिट आगे? 1 2 3 4 ना, तो 4 0 पर जाएंगे। ठीक है, और दूसरे वाला 5 कहाँ पर है? 10 की पोजीशन पर, तो लिखेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एट 10 प्लेस। ये 5 एज इट इज़ लिख देंगे और इसके आगे कितने डिजिट हैं? 1 है ना, तो 1 0 डालेंगे। ठीक है, अब हमको डिफरेंस बिटवीन ढूंढना है ना, तो डिफरेंस क्या होता है? माइनस करना। तो लिखेंगे डिफरेंस ऑफ 2 प्लेस वैल्यूज़। सबसे पहले ये वाली वैल्यू लिख लेंगे, फिर ये वाली वैल्यू लिख देंगे और इसको इसमें से माइनस कर देंगे। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 नहीं जा सकता, 0 ने इसको इसमें से एक कैरी ले ली, तो 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पर 9 बच गया था, यहाँ पर भी 9 रह गया था, तो यहाँ पर भी एक कम हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 4। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 9। बेटा अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यू हैव ऑलरेडी डन इट इन योर 5th क्लास। अपने 5th क्लास में ये क्वेश्चन किया भी हुआ है। ओके, अब आप आगे करते हैं इसको सोल्व। तो बेटा जैसे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म का, तो क्या लिखा है? 2 5 7 3 4। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है ना, तो लिखेंगे कि एक्सपेंड फॉर्म इज, पहले 2 का देखेंगे, 2 को लिख के आगे कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 ना, तो 4 डिजिट डालेंगे। फिर प्लस लिख के फिर इसकी टर्न होगी। 5 लिख देंगे, आगे कितने डिजिट हैं? 1 2 3, तो 3 जीरोज़। फिर 7 लिखेंगे, फिर आगे कितने आ जाते हैं? 2 0। फिर 3 एज इट इज़, इसके आगे कितना है? 1, तो 4 के सामने कुछ भी नहीं है, तो 4 एज इट इज़। ठीक है, ऐसे सेम वे आपने 1 4 1 5 3 0 5 का भी ऐसे ही कर देना है, ऐसे लिख देने सभी। ठीक है, 1 के आगे कितनी है, फिर 4 के आगे कितने हैं? 1 के आगे, 5 के आगे, 3 के आगे, 0 के आगे और 5 के आगे। तो बेटा ये मैंने आपको 2 वाले करवा दिए हैं। अब ये वाला क्वेश्चन 3rd वाला और 4th वाला आपने खुद से ट्राई करना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पार्ट देखो।
लिखा है राइट द कोरस्पॉन्डिंग न्यूमेरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसकी हमने न्यूमेरल वैल्यू निकालनी है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इसकी एक्सपेंड फॉर्म लिखी थी, ये लिखी है ना एक्सपेंड फॉर्म, ऐसे करके कुछ लिखा था ना। अब इससे हमने ये बनाना है, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, 7 5 3 4 9, पहले पहले वाला डिजिट लिखना है, देखो ऐसे करके पहले पहले वाला, ठीक है। द कोरस्पॉन्डिंग न्यूमेरल इज 7 5 3 4 9। ऐसे इस वाले का कैसे आएगा, 9 8 6 0 5 3। ओके बेटा, और आपका होमवर्क क्या है, आपने ये वाला और ये वाला, सॉरी ये सी वाला और ये डी वाला, ठीक है, ये आपने खुद से ट्राई करने हैं। ओके, ये आपका होमवर्क है। और बेटा मैं ये वाला पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट द न्यूमेरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। बेटा ऐसे ही लिखा है ना, 5 करोड़ 3,26,000, आपको इसको नंबर्स में लिखना है। तो बेटा ये मैंने ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ ऐसे सम, वैसे सेम वे में करते हैं, एक बार फिर से बता देती हूँ कैसे करने हैं। तो लेट्स सी स्टूडेंट, जैसे ये लिखा है ना 5 करोड़ 7,34,489, तो इसको मैंने कैसे करवाया था, पहले ऐसा डिब्बा बनवा दिया था ना, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो 5 करोड़ वाला 5 के नीचे करोड़ के नीचे 5 आ गया, 7 लाख बताया गया तो लाख के नीचे 7 आ गया, 1000 वाला कौन है 34, तो 1000 के वाले में 34, 100 वाला कौन है 4 4, ठीक है, फिर 89 है तो 89। ऐसे ही बेटा आपने जब मैंने अभी बताया ना, वैसे ही वो ही सॉल्व करने। ये आपका करोड़ की बात की गई है, तो इससे आपको पता हो जाना चाहिए कि ये आपकी इंडियन की बात हुई है। अगर यहाँ पर मिलियन लिखा होता तो हमने किसकी बात करनी थी, इंटरनेशनल की। तो उसमें क्या होना था, उसमें होना था 1 10, ये वाला 1 10 100,000 10,000 100,000 1 million 10 million 100 million। तो this is all about your today's lecture. If you have any problem, please contact with me on the WhatsApp, or you may also call me. Okay, thank you.